प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो अपडेट्स हैं उन पर, जो आप सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है। जो भी 800 चयनित साथी हैं उनके लिए तो जो कल की सुनवाई है उसका जो है समरी या सार कहें तो जो चयनितों की तरफ से, जनरल की तरफ से, अचयनितों की तरफ से सबका अलग अलग सार आया है। उसको समराइज करके जो चीज़ें निकल कर आई हैं उन पर हम अब बात करेंगे। और बात करेंगे जो जस्टिस राजन राय सर के जो कुछ सवाल हैं उनका सरकार किस प्रकार से जवाब दे पाएगी, और इसका जो सरकार की 6800 की नियुक्ति को लेकर के जो प्रबल संभावनाएं तैयारियां हैं उनका आकलन 19 को होना समझा जा सकता है। और क्या आगे के अपडेट हो सकते हैं आपकी नियुक्ति को लेकर के, इन सारी चीज़ों को आपको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि आप सभी लोगों की नियुक्ति का मामला है और आगे आप सभी लोगों को अगले कदम उठाने हैं। इसको लेकर के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप सभी लोगों को इससे कुछ बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने मिलेंगी जो आप सभी लोगों को सहयोग करेंगी आप सभी लोगों की आगे की लड़ाई में। और आप सभी लोगों के लिए 6800 वर्सेस 13156 से संबंधित कुछ और मुद्दे सामने निकल कर आए हैं, उन पर यहाँ पर बात करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए। और हमारा विनम्र निवेदन आप सभी लोगों से है, कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जिससे आप सभी लोगों को न तरह शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे। तो आप सभी लोगों को पता ही है, कल की जो आप सभी लोगों की सुनवाई हुई है उसमें जो आप सभी लोगों का मुद्दा था 378 नंबर पे लगा हुआ था, जिसको जो है लगभग 4 बजे के बाद में चयनित साथियों की जैसी सूचना है उस हिसाब से यहाँ पर उनको सुना गया। और उसमें स्पष्ट रूप से जो है चीज़ें कही गई कि सर आपने पहले आर्डर दिया था कि ऐसे मुद्दों को ज़्यादा पेंडिंग नहीं रखा जा सकता है, इस पर जल्द हल किया जाए। बट ये मुद्दा सर आपकी बेंच जाने के बाद में रोस्टर चेंज हुआ, आपका मुद्दा ये नहीं सुना गया और आपके मुद्दे दोबारा ये आप ही की बेंच में लगा हुआ है। तो इस पर आप जल्द से जल्द कोई आर्डर पास कीजिए या निर्देश दीजिए, जिससे इन सभी बच्चों को नियुक्ति मिल सके। ऐसा जो है चयनितों के वकीलों ने दलील दी। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से जो प्राइवेट काउंसिल के रूप में माथुर सर थे उनसे स्पष्ट रूप से बात हुई जज महोदय की। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है कहा है कि आप सभी लोगों को हमने जो है स्पष्ट रूप से सरकार को जो है लिस्ट को रिविजिट करने को कहा था। उसका क्या निचोड़ निकल कर सामने आया है उसको आप दीजिए। अगर आपने सही तरीके से मूल्यांकन कर लिया है लिस्टों का, तो जितने जो सीटें आपने फिल्टर करके निकाली हैं उनका पूरा बायोडाटा तैयार कीजिए और दीजिए। इस हिसाब से मैं अगली डेट 19 तारीख लगाए दे रहा हूँ और आप सभी लोगों को नियुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर जो जनरल की तरफ से समरी आई है उसका अर्थ ये निकल कर सामने आ रहा है कि उनका कहना है कि जो वैकेंट सीटें हैं वो कितनी हैं, इसको लेकर के जो है सरकार को एनालिसिस करने के लिए राजन राय सर ने बोला है कल की सुनवाई में। अब यहाँ पर अचयनितों की तरफ से आप देख सकते हैं बहुत बड़ी दलील दी गई कि यहाँ पर जो है 6800 की नियुक्ति हम नहीं होने देंगे, क्योंकि 6800 की नियुक्ति हमारी बेस पर ही होने पाएगी। क्योंकि जो है क्या कहते हैं, जनरल का मुद्दा इतना जो है स्पष्ट नहीं है जितना मुद्दा हमारा स्पष्ट है। हमारे मुद्दे के बगैर इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। जैसा कि उन्होंने भी बताया कि जो है कल की जो समरी उन्होंने बताई कि जो भारती एंड पटेल का केस है उसको लेकर के जब बात की गई तो बताया गया कि आप इसको सारी चीज़ें एनालिसिस करके आइए, 19 तारीख में हम आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो आप देखते हैं 19 तारीख की तैयारी को लेकर के सरकार कितनी प्रतिबद्ध है और सरकार ने जो फिल्टर के लिए बताया था उसको लेकर क्या किया। अब एक और अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जैसा सूत्रों से खबर आ रही है, बताया जा रहा है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से केवल 3 लिस्टों को फिल्टर किया गया है। जो दूसरी और तीसरी काउंसलिंग हुई थी उसको लेकर के, यानी पहली काउंसलिंग जो आपकी हुई थी उसको फिल्टर नहीं किया गया है, जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है। तो जो दो जो लिस्टें फिल्टर की गई हैं उसमें कुछ वैकेंट सीटें हैं, जैसे जिन्होंने यहाँ पर जिनकी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं या कुछ ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के है। अब आपको देखना होगा एमआरसी के मुद्दे को लेकर के कुछ सीटें ऐसी थी जो उसमें फिल की गई हैं। 68,500 वाली एमआरसी का जो मुद्दा था वो हल हुआ है। उसको लेकर के 20 तक उनको जो है जो है जगह जगह पर अपनी अपनी जगह दे दी जाएगी। अब यहाँ पर जो फिल्टर की बात की गई थी, अगर 800 की नियुक्ति का फिल्टर करना है तो अब सरकार को अपनी तरफ से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो देना पड़ेगा। 800 का मूलभूत आधार क्या है, यानी 800 किस बेस पे आई है और 800 की जो आरक्षण सिस्टम है वो क्या है। अब यहाँ पर गुणांक की बात की जाए तो गुणांक ही वही रहेगा, गुणांक में कोई अंतर नहीं होगा, सेम गुणांक आएगा। केवल जो आप सभी लोगों की एमआरसी रुकी हुई थी 68,500 की थी उसको उस हिसाब से दिया गया, उसमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सोचने योग्य बात आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि जो राजीव नारायण
नारायण माथुर सर ने कहा कि हम एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक जो राजा राय सर बेंच की आदेश पहले से था कि आप इसको फ़िल्टर कीजिए और फिर हमारे पास आइए। तो अभी सरकार ने क्या इन चीज़ों को फ़िल्टर नहीं किया? अगर फ़िल्टर किया है तो सरकार अपना मूलभूत आधार 68 चयन सूची का कोर्ट के सामने रखने में क्यों असमर्थता अभी जाहिर कर रही है? क्या सरकार की मजबूरी हो सकती है कि 68 की जो फ़िल्टर सूची है उसको क्यों नहीं दे रही? आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि अगर 68 का जो है घोटाला हुआ है तो उसको आप उसमें समायोजित कीजिए। किस प्रकार से करेंगे, ये आपको सरकार को जो है अपने सजेशन देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सरकार को कोई ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराने का चयंतों की तरफ से तो नहीं उपलब्ध कराई जा सकती हैं कि हमें इस आधार से नियुक्त दीजिए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है जो लिस्ट निकाली गई उसको किस हिसाब से हल करना और किस हिसाब से इन लोगों को चयन सूची को पटाक्षेपित करना है, ये सरकार को निर्भर करना। अब 19 तारीख की जो सुनवाई होने वाली है वो अहम सवाल पैदा कर रहे हैं कि सरकार जो 6800 चयन सूची को लेकर के कितनी प्रतिबद्ध है। आप देख सकते हैं कल चयंतों की तरफ से बहुत सारा जो है तैयारी की करके गए थे, कई सारे वकील थे, जिसमें कई सारे ऐसे वकील थे जो कॉस्टली पेड वकील थे। अब उनकी हेयरिंग की जो फीस थी वो कंपोनेंट कर पाना और इकट्ठा कर पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस आधार से इनको चयंतों ने प्रयास किए हैं और कितना सहयोग संघर्ष किया। आप सरकार को इस चीज़ों को डिक्लेयर करना बहुत अति आवश्यक है। अब सवाल यही उठ रहे हैं, सरकार ने अगर 6800 को फाइनल करने का मूड बना रखा है, 6800 के पक्ष में है, तो 6800 को लेकर के वो क्यों नहीं स्पष्ट कर रहे हैं? भाई आप जो है 6800 की जो 6800 लिस्ट का आपका जो मेन डाटा है उसको आप सबमिट कीजिए और 6800 को चयन सूची में लाइए और 6800 को नियुक्त दिलाइए। यही बातें राजन राय सर स्पष्ट रूप से, यही सवाल है राजन राय सर के जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, जो यही स्पष्ट न्यूज है, यही सत्य है। आपको जो है भ्रम में लाने की कोई भी कोशिश नहीं है। जैसा आप सभी लोग पुरानी अगर चीज़ें दलीलें सुनिए और राजन राय सर के पुरानी चीज़ों को देखिए कि जो जितनी उन्होंने सुनी ही दलीलें उसमें किन किन चीज़ों की बात की। जब भारती पटेल का केस आया कि एक बात वहाँ पर दलील पेश की गई तो इसमें राजनाथ सर ने कहा कि हम एक पद पर 2 लोगों को सैलरी निर्गत करने का आदेश नहीं दे सकते हैं, और पहले से आपने यहाँ पर हलफनामा दायर कर रखा है कि 69,000 की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। तो क्या जो यहाँ पर गलत चयनित हुए हैं आरक्षित वर्ग के, क्या सरकार उनको बाहर करेगी? सरकार के बाहर करने का क्या सवाल है? सरकार अगर बाहर नहीं कर रही तो 6800 चयन सूची को किस हिसाब से पटाक्षेपित करेगी? तो ये सारी चीज़ों को लेकर के जो है कोर्ट के जो सवालों का दायरा है या राजन राय सर के जो सवाल हैं कितना खरा उतरती है सरकार, ये 19 तारीख में पूरा आकलन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जो भी आप सभी लोगों की समस्याएं हैं और हल हैं उनको हम जानने और पहचानने की अब आप जो 6800 चयंतों को दबाव बनाना है किस पे, वह शिक्षा विभाग पे बनाना है और अधिकारियों पे बनाना है कि सर जो एनालिसिस करने को बोला गया है कोर्ट की तरफ से, कल भी बोला गया राजन राय सर की तरफ से, तो आप उसको एनालाइज करके जो भी आप कुछ फिल्टर करके निकाले हैं 6800 चयन सूची को लेकर के, जितनी सीटें आपने निकाली हैं उसका मजबूत आधार आप कोर्ट में पेश कर दीजिए 19 तारीख में और मेरा मामला हल हो जाए। अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी, जब तक सरकार अपनी तरफ से कोई भी मामला या मुद्दा कोर्ट में पेश नहीं करेगी तब तक 6800 चयन सूची का सेफ होना कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वही मामला निकल कर सामने आ रहा है। जैसा कल आप सभी लोग देखते हैं सरकार पहले कह रही है मैं जो है बिना कोर्ट के निर्देश पे कुछ नहीं कर सकता, और कोर्ट कह रहा है कि सरकार को मजबूत पक्ष रखना पड़ेगा 6800 की नियुक्ति को लेकर के उन्होंने क्या बेस रखा है। तो अब सरकार किस हिसाब से अपना आगे का मामला सोच रही है सरकार की पर निर्भर करता है, लेकिन जो यहाँ स्पष्ट निर्भर कर रहा है कि सरकार को नियुक्ति देनी पड़ेगी 6800 को, किस प्रकार से देती है ये देखने वाली बात होगी। तो और जो भी अपडेट हैं वो आप सभी लोग को ऑथेंटिक दिए गए हैं, इसमें कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है और ऐसा सवाल नहीं है जो अपनी तरफ से दिया गया हो। तो आप सभी लोग विचार जरूर कीजिएगा और विचार करके इन चीज़ों को समराइज करके आगे की रणनीति तैयार कीजिए, जिससे आप सभी लोग के 19 तारीख के मामले में मूल्यांकन हो सके और हल हो सके। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट से जुड़ना ना भूलें। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।